पिक्चर एडिटिंग रिबन बार क्या होता है? जो आपका टूल बार है इन पेज का, उसमें से 8, 9 और 10 नंबर पे मौजूद जो टूल है, उस टूल में से आप किसी भी टूल को जब आप सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद आप उसमें पिक्चर को इंसर्ट करते हैं, तो अब आपका जो रिबन बार ऑन होगा, जो रिबन बार की ऑप्शन ऑन होगी, वो पिक्चर एडिटिंग रिबन बार कहलाता है। जहाँ पे देखें कि ये 8, 9, 10 किसी भी टूल को लेंगे और किसी भी टूल को लेने के बाद मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ कर देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा और मैंने अगर कोई पिक्चर ले रखी है तो मैं यहाँ से पिक्चर लूँगा और इसको ओपन कर दूँगा। ये देखें, ये यहाँ पर ओपन हो गई है। तो अब ये जो टूल बार ओपन हुआ है, ये पिक्चर एडिटिंग रिबन बार है। इसकी ये डिफरेंट ऑप्शन है। पहले हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। मैंने आपको बताया, देखिए जैसे ही आप एरो टूल सेलेक्ट करेंगे, पिक्चर एडिटिंग रिबन बार ख़त्म, वो शो नहीं होगा। हैंड टूल का सिलेक्ट होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर आप ये देखें, अगर हम इसकी बात करते हैं, ये ऑप्शन क्या काम करती है जनाब। मैं इसकी वैल्यू 10 करता हूँ, तो जो आपकी पिक्चर है उसको आपके बॉक्स के अंदर मूव कराएगी राइट लेफ़्ट। पिक्चर को, पिक्चर बॉक्स को नहीं। फिर दोबारा सुन लें, ये वाली जो ऑप्शन है, आपकी जो पिक्चर इंसर्ट हुई हुई है, आपकी पिक्चर को राइट और लेफ़्ट मूव करेगी, बॉक्स को नहीं। ठीक है, ये याद रखना है। अब मैं जैसे इसको 30 कर देता हूँ, ये देखें। अगर मैं इसको 5 कर देता हूँ तो ये देखें, और ये ऊपर नीचे मूव करवाती है पिक्चर को, पिक्चर बॉक्स को नहीं। जो आपने पिक्चर लगाई हुई है, जो तस्वीर लगाई हुई है, उसको। अब मैं यहाँ पे 5 करता हूँ, ये देखें। अब यहाँ पे मैं 10 करता हूँ, ये देखें। मैं यहाँ पर 0 कर देता हूँ, ये देखें। और ये क्या करेगी जनाब, अब इसको देखते हैं। ये देखिए, ये आपकी पिक्चर को चौड़ा कर देगी। ये देखिए, मैं 50 करूँगा, ये देखिए पिक्चर फैल गई आपकी। और ये बेचारा पतला करेगी, 24 हुई है, मैं इसको 10 कर दूँगा, सुकेड़ देगी। तो ये आपकी पिक्चर को पतला कर देती है। ठीक है, इस मकसद के लिए ये काम आती है। यहाँ पर हम इसको 50 कर देते हैं और इसको भी 50 कर देते हैं और उसके बाद अपनी पिक्चर को एडजस्ट कर लेते हैं। ये पूरे बॉक्स में एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये आ गए ऑप्शन। ये बेसिकली ओपेसिटी, ये देखें, अभी मैं इसको यहाँ पे 50 करता हूँ, ये ओपेसिटी को कंट्रोल करती है पिक्चर की। ओपेसिटी क्या होती है? आपकी जो लगाई गई तस्वीर है उसको हल्का या डार्क करती है। अभी तो इसने हल्का हल्का कर दिया। अब आप क्या कर सकते हैं, ये लाइट हो गई, आप इसके ऊपर भी राइटिंग कर सकते हैं। वो कैसे? ये हल्का हल्का हो गई पिक्चर, यहाँ से आपने टेक्स्ट बॉक्स लेना है, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लेके आपने इसके ऊपर ड्रॉ करना है और आपने फिर राइटिंग करनी है। ये देखिए, कोई भी आप पिक्चर लगा लें और उसके ऊपर आप राइटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे मज़ीद इसकी बात करते हैं कि ये आपकी जो है इसको मज़ीद डार्क करेगी। जैसे मैं यहाँ पर 10 कर देता हूँ और हम यहाँ पर इसको 0 कर देते हैं। इसने मज़ीद डार्क कर दिया, ये देखिए। अब मैं इसको 100 कर देता हूँ, मज़ीद डार्क कर दिया, और मैं इसको 0 कर देता हूँ, ओरिजिनल कलर। ये रोटेशन के लिए कि पिक्चर, जो तस्वीर, बॉक्स नहीं, जो तस्वीर लगाई हुई है उसको रोटेट करेगा। ठीक है, इस मकसद के लिए होगा। अगर आप करना चाहेंगे तो आप इसे कर सकते हैं। फिर आगे मज़ीद ये ऑप्शंस आती हैं आपके पास। ये देखें, ये पिक्चर को बेसिकली मूव करवा रहा है। असल में पिक्चर कुछ ऐसी लगी भी नहीं है जो आपको नज़र आ रही हो, तो ये पिक्चर को मूव करवाता है। इस तरह से हम डिफरेंट इसकी ऑप्शन को इस्तेमाल करते हैं। तो ये जनाब पिक्चर एडिटिंग रिबन बार था। इन पेज में जो आपका पेज है, आप उसके पेज पर किस तरह से खूबसूरत बॉर्डर्स लगा सकते हैं। इस मकसद के लिए यहाँ से आप ये देखें कि पिक्चर बॉक्स को सिलेक्ट करें और ये पिक्चर बॉक्स पूरा कंप्लीट ऐसे लगा लें। इस पर क्लिक करें। मैंने बॉर्डर पहले से यहाँ पे डाउनलोड किए हैं, इंटरनेट से बहुत सारे बॉर्डर डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखें, उसके बाद आपने यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लेना है। टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद आपने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लगा देना है, इस तरह से ऐसे। और अब आप इस टेक्स्ट बॉक्स का ये जो आउटलाइन आ रही है, इस आउटलाइन को आप नन ही करेंगे, यानी नन रहने देंगे इसकी कलर्स को। तो यहाँ पर आप इसका ये 0 करेंगे वैल्यू। अब आप अपनी जो भी राइटिंग करना चाहें जनाब, इसमें इस बॉर्डर्स के अंदर आप अपनी राइटिंग कर सकते हैं। तो जब आप प्रिंट आउट लेंगे तो खूबसूरत सा बॉर्डर लगा होगा और आप यहाँ पर अपनी राइटिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे करके भी दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे राइटिंग करूँगा,
इस तरह से जनाब आप राइटिंग कर सकते हैं और आप जब इसका प्रिंट आउट लेंगे तो ये खूबसूरत सा प्रिंट आउट आपके सामने आ जाएगा। और बाकी तो जाहिर बात है आपको डिपेंड करेगा कि आपने जो ये राइटिंग की हुई है इस राइटिंग की एडजस्टमेंट किस तरह करेंगे। मैं सारी एडजस्टमेंट सिखा चुका हूँ कि बॉर्डर से कैसे डिस्टेंस देना है, ऊपर से कैसे डिस्टेंस देना है, साइज़ कैसे बढ़ाना है, वो सारा हम सीख चुके हैं। उन ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप इस बॉर्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं और इन पेज में खूबसूरत बॉर्डर्स लगाकर आप अपनी राइटिंग कर सकते हैं।